नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बस 21 दिन ही बचे हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इस बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। इंडिया ब्लॉक में पड़ी फूट और कांग्रेस के बीजेपी की तरह आम आदमी पार्टी का दुश्मन बन जाने के कारण अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं दिख रही है। अब तक चुनाव से दूरी बनाए रखने वाले राहुल गांधी अब केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मुस्लिम बहुल सीट से राहुल गांधी की पहली रैली और इसमें जाति आरक्षण कार्ड खेलकर कांग्रेस ने अपनी मंशा को भी साफ कर दिया है। कांग्रेस की कोशिश अपने उन वोटर्स को वापस अपने पाले में लाने की है जो 2013, 2015 और फिर 2020 में अरविंद केजरीवाल के साथ चल दिए थे। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बड़ा प्रहार कर उन्हें झूठा बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार हटा क्या? प्रदूषण का हाल देख ही रहे हैं। केजरीवाल जातीय जनगणना पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अडानी पर भी केजरीवाल कुछ भी नहीं बोलते हैं। इतना ही नहीं, आज तो राहुल गांधी दिल्ली के रिठाला भी पहुंच गए, जहां उन्होंने पूर्वांचलियों के साथ बैठकर दही चूड़े का भी आनंद लिया। साथ ही कुछ देर बाद एक वीडियो भी शेयर कर बम फोड़ दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली में सफाई व्यवस्था के हालात को दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया। इसमें राहुल गांधी गंदा नाला दिखाते हुए कहते हैं, देखो देखो ये है दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की चमकती दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। तो आज अपने शो में दिल्ली के चुनावी दंगल में केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तो राहुल गांधी भी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी और वर्सेस केजरीवाल, किसकी लड़ाई में कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, बिना किसी डाउट के राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है, रेंज बड़ा है और व्यक्तिगत तौर पे राहुल गांधी एक बेहतर इंसान है अरविंद केजरीवाल से अगर उनका मुकाबला करें तो। हालांकि मैं कोई फैन नहीं हूं इन लोगों का, लेकिन तुलनात्मक, चूंकि आपने आज का टॉपिक रखा है राहुल वर्सेस केजरीवाल, तो उसको उसी दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। दोनों के पर्सनालिटी को भी जरा कंपेयर करेंगे। लेकिन आखिर में आज राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने जो कहते हैं ना घुस के मारा, तो केजरीवाल के नैरेटिव को आज अपसाइड डाउन कर दिया। पिछले 2-3 चुनावों में क्या होता था? केजरीवाल ये कहा करता था कि कांग्रेस पार्टी तो खत्म है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस पार्टी को वोट देना अपने वोट को नाले में फेंकने के बराबर है। अगर बीजेपी को जिताना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट करो। कांग्रेस पार्टी भी दुबक जाती थी। जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, ये एग्रेशन 2013 में नहीं दिखा। वो इसलिए नहीं दिखा कि अजय माकन और उसके अलग गैंग और शीला दीक्षित का अलग गैंग, ये कांग्रेस वालों ने ही शीला दीक्षित के साथ धोखेबाजी की और शीला दीक्षित को हरवाया था। और उसके बाद शीला दीक्षित की सीटें कम हुई, उनसे मुख्यमंत्री मामला फंसा रहा। तो यही अरविंद केजरीवाल को अमृत पिलाने वाले ये राहुल गांधी थे, जिन्होंने कहा ये बड़ा चमत्कारी पुरुष है, केजरीवाल को हमें समर्थन करना चाहिए। क्यों? इस क्यों के ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया आज आपने मुद्दा उठाया है कि ताकि राजनीति का एक वो चरित्र, हिंदुस्तान की राजनीति का जो पर्दे के पीछे काम करता है, उसको भी इसके जरिए आज हम लोग समझेंगे। तो भाई, किन लोगों ने दबाव दिया, किन लोगों ने कहा कि केजरीवाल को समर्थन दे दो? कुछ लोग
उस वक्त केजरीवाल के साथ थे, आज वही लोग राहुल गांधी के साथ भी हैं। योगेंद्र यादव पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए हैं राहुल गांधी को एज ए ट्यूटर। इसलिए गलत टीचर से जो है राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है तो उससे राजनीति की जो है वो अंडरस्टैंडिंग ही गड़बड़ हो गया है। तो ये इस तरह के जो जंतु हैं हिंदुस्तान के राजनीति के पैरासाइट्स, आज उस डाली पे जाकर के चूसने का काम, कल उस डाली पे जाकर के चूसने का काम, इन पैरासाइट्स के बारे में भी समझने की आवश्यकता है। तो ये लोग अरविंद केजरीवाल को बनाए रखा। 2019 में ये लोग साइलेंट बैठ गए। 2020 के चुनाव में बिल्कुल कोई दम नहीं था, प्रचार प्रसार में कोई एग्रेशन नहीं था। बट सडनली द कांग्रेस पार्टी रियलाइज्ड इन दिल्ली कि अरे केजरीवाल को अगर हमने छोड़ दिया तब तो कांग्रेस पार्टी यहां समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हो रहा है। केजरीवाल कर क्या रहा है? तो बीजेपी का वोट तो कभी घटा नहीं, बीजेपी का वोट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का और बीएसपी का जो 14% बीएसपी को वोट आया करता था, ये कांग्रेस पार्टी को वही 36% के आसपास, और बीएसपी का 14%, ये 50+ और कुछ इधर उधर का वोट लेकर के ये चुनाव जीत जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी 3% 4% पे आ गई। तो केजरीवाल रहेगा तब तो हम रहेंगे नहीं। तो पिछले 3 सालों में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी दे पाउंस्ड ऑन अरविंद केजरीवाल इन अ वेरी एग्रेसिव मैनर। ये जितने भी घोटाले हैं, 4 बड़े बड़े घोटाले, इसका मुख्य कंप्लेनेंट 2 के बारे में आप जानते हैं, बाकी 2 आगे उसकी सुनवाई होगी। शीश महल और शराब घोटाला, ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी का निकाला हुआ घोटाला है और जिसकी वजह से आज फजीयत हो रही है, बहुत नाराजगी है। आज मैं करीब दिल्ली में 100 किलोमीटर चला हूं गाड़ी से, और जगह जगह लोगों से हमने बातचीत भी की। सुदूर इलाकों में बहुत नाराजगी है। शीश महल से कम ये शराब एक के साथ एक फ्री जो मिल रहा था, कई घर बर्बाद हो गए। डिवाइन जस्टिस में मैं बिलीव करता हूं। ये जो जितने लोगों को कष्ट हुआ है ना, उसका हिसाब किताब होना चाहिए और वो हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो बिल्कुल, अब बीच में एक नया जंतु पैदा हो गया, नया कीड़ा काट लिया राहुल गांधी को। इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन। तो राहुल गांधी ने शुरुआती दौर पे कांग्रेस पार्टी को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, अभी ऑल आउट वॉर पे नहीं जाना है। तो आपने देखा कि कैसे अजय माकन वो आगे बढ़े, देशद्रोही बताया और ये कहा कि मैं आऊंगा सबूतों के साथ ये पर्दाफाश करने के लिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल का रिश्ता खालिस्तानियों से है। जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने फोन करके मना किया कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। अब ये सब तो हो गया और आज खबर आ रही है कि वो लंदन पेरिस कर रहे हैं और वो सड़कों पे घूम रहे हैं, कह रहे हैं बर्बाद कर दिया, सांस लेने लायक नहीं है, पानी पीने लायक नहीं है, इतनी गड़बड़ी है। ये मोदी और केजरीवाल दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों झूठ बोलते हैं। ये सब राहुल गांधी का बयान आ रहा है। ट्वीट भी लगातार केजरीवाल का नाम लेके, और दूसरा ये भी कहा कि यह आदमी बड़ा बेईमान है ना, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, देखिए क्या हाल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल पे चल रहा है केजरीवाल का एक पुराना बयान कि मैं इस बात का समर्थक हूं कि अगर परिवार में एक व्यक्ति को रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, फिर उसके परिवार को किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा विस्फोटक बयान है ये, कितना बड़ा विस्फोटक बयान है ये।
तो आखिर क्या हुआ? इस बीच एक चीज और हुई जो लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। सारे लोग राहुल के पीछे पड़ गए, कांग्रेस के पीछे पड़ गए। मैं तो देख रहा हूं पत्रकारों को, ये दलाल पत्रकार वामपंथी भेष के अंदर जो भेड़िए बैठे हुए हैं, सब वामपंथी भेड़ियों का अलग चरित्र होता है। जिस देश में रहेंगे उसी देश को बर्बाद करेंगे। वो छाती पीट रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक दो एंकर है, वो एबीपी वाला चौधरी, वो पूछ रहा है कांग्रेस से कि आपको, आपके राहुल को वो गंदा नाला नजर आ रहा है, लेकिन ये जो भारत मंडपम के अंदर पानी चूने लग गया था वो नजर नहीं आया आपको? पीड़ा इनको हो रही है, इन दलालों को पीड़ा होना शुरू हो गई। ये केजरीवाल ने लात मार के बाहर किया आशुतोष को, अभी भी टेढ़ी की टेढ़ी अभी भी वो डिफेंड करने में लगा हुआ है। क्यों? ये रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो, ये सारे लोग क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, क्यों? ये सब लोग जो मैंने कहा, देयर इज अ हिडन हैंड। ये कौन है? ये वामपंथियों का, इन इसको कहते कहते चलते फिरते जो प्रोपेगेंडिस्ट है, बुद्धि से पैदल ज्ञान से निल, जिनको ये मालूम नहीं है कि उनको वैचारिक दृष्टि से उनको गुलाम बना लिया गया है। ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो वामपंथी विचारधारा के लोग उसको अपने मुट्ठी में कर रखा है, यही तो सोशलिस्ट है। ये कौन है भाई? आप देखिए, ये अमीक जमई और उसके पूरे चट्टे बट्टे जो अखिलेश के आसपास है, वो कौन थे पहले? एक तो जेएनयू वाला भी है, उसका हार्डकोर थिंक टैंक में अखिलेश यादव के। कौन है ये लोग? ये लोग वही हैं जेएनयू वाले, वामपंथी थे पहले। कोई एसएफआई में था, कोई सीपीएम में था, कोई सीपीआई में था। ये कौन है? ये मनोज झा आरजेडी वाला हार्डकोर वामपंथी है। उसका उठना बैठना सेमिनार, ये सारे लोग, ये सब थर्ड ग्रेड मार्क्सिस्ट हैं। ये सब ऑल ऑफ देम थर्ड ग्रेड मार्क्सिस्ट। और बाकी तो है ही, बाकी वामपंथी इधर उधर है ही। राहुल गांधी ने क्या किया? आसपास अपने वही थर्ड क्लास वामपंथियों को सलाहकार बना करके बैठा हुआ है। तो आप समझिए कि पुल्स एंड प्रेशर किस तरह से दिया जा रहा था कि केजरीवाल को जिताना है। क्यों? केजरीवाल तो उसी का प्रोडक्ट है। ये तो खुद एनार्किस्ट है, नक्सली है। आप समझे पूरा सर्किल। तो आप देखिएगा कि अभी धीरे धीरे सारे पत्रकार और सब दलाल लोग जो कांग्रेस की, राहुल गांधी की आरती उतार रहे थे, ये सब के सब अभी कांग्रेस के पीछे पड़ जाएंगे। राहुल गांधी को किसी ने ये बात समझा दी, राहुल गांधी को किसी ने ये बात समझा दी कि हुजूर आला, आप यहां बज करोगे, यहां झुकोगे, तो कैसे आपको झुका दिया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको झुकाया, आप हरियाणा में झुके नहीं तो गालियां, और झुक गए तो हार, फिर दिल्ली में झुक गए तो भी गालियां, हार। फिर यही काम यूपी में भी होगा, यूपी में भी यही होगा। उधर लालू यादव भी वही करेगा, ममता बनर्जी भी वही करेगी। भाई इंडी गठबंधन में हो क्यों? कांग्रेस पार्टी अपनी भद पिटवाने के लिए इंडी गठबंधन में रहेगी। भाई राजनीति का चरित्र बिल्कुल साफ है। ये कोई विचारधारा ये सब तमाशा जो करने वाले, सब जो यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देते हैं, बकवास करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सामने सीधा सीधा ये, अगर उनको सत्ता में आना है, कोई गठबंधन बनाने की आवश्यकता है, उनको तो कम से कम 200 सीट लाने की आवश्यकता है। 200 नहीं, 180 लाएंगे आप। आपको भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें आपकी अपनी चाहिए। ज्यादा गठबंधन करोगे तो मालूम चला कि भाई बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो आपके ही लोग जाकर के उधर चले गए। भाई गया ना भाई, उमर अब्दुल्ला किधर गया? निपट गया ना उधर। अभी आप देखिए उद्धव ठाकरे भी जाएगा उधर, अभी शरद पवार भी जाएंगे उधर। ये सारे लोग पलटी मारेंगे अभी। तो कहां जाएगा इंडी गठबंधन? कहां जाएगा इंडी गठबंधन?
तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने शायद राहुल गांधी के कान में ये डाल दिया कि भाई साहब, अगर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है तो हमको अपनी ताकत, अपनी पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आपने इन सांपों को ज्यादा दूध पिलाया तो ये तो मजबूत हो जाएंगे और फिर आपको ही डसेंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है कि आपके साथ ही रहेंगे। जब मौका मिलेगा वो ये बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। तो ये कहानी है पूरी, ये पूरी की पूरी कहानी है। आज डीएम के साथ में है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में डीएमके किसके साथ थी, ये मत भूलिए। ये वीपी सिंह की सरकार में वामपंथी सब साथ में थे, बीजेपी भी साथ में थी। राजनीति में कोई अपना नहीं होता। तो राहुल गांधी की बुद्धि जो है वो थोड़ी सी खुल गई है। किसी सही आदमी ने सही तर्क दिया होगा, लेकिन कितना दवाई पिलाया है राहुल गांधी को, ये आगे आने वाले जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा, फाइनल टिकट्स आ जाएंगे, और उसके बाद अगर अजय माकन जो वो प्रॉमिस करके गए थे उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं तो ये ऑल आउट वॉर है केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी में। राहुल गांधी को ज्यादा कुछ नहीं करना है, राहुल गांधी को जीतने की भी जरूरत नहीं है। आप इतना परफॉर्म कर दो, इतनी मेहनत कर दो, जिस चक्कर में केजरीवाल हार गया आपकी जीत उसी में हो जाएगी। बिल्कुल सर। केजरीवाल हारा, राहुल गांधी जीते, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में रिवाइव करेगी और आम आदमी पार्टी इतिहास बन जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अब खुलकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। एक समय दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में थी। हालांकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने आते ही कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया था। जैसे जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, कांग्रेस पिछड़ती चली गई। अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस की दिल्ली में ना तो एक भी विधायक है और ना सांसद। ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की पूरी कोशिश में जुटी है और इस बार केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में बुरे फंस गए हैं। तो दिल्ली के चुनावी रन पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।